भारत आज बदलाव के एक नए दौर में है। यह बदलाव केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी इमारतों और वास्तुकला में भी साफ दिखता है। अब हम औपनिवेशिक छाया से निकलकर अपनी पहचान खुद गढ़ रहे हैं, जो देश के कोने कोने तक फैल रहा है। और इस नए भारत के नींव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है, जिनका मंत्र है विरासत से विकास तक। बात राजधानी दिल्ली से शुरू करें तो पहले राजपथ कहलाने वाला मार्ग अब कर्तव्य पथ के रूप में नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बन चुका है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला यह मार्ग औपनिवेशिक प्रतीकों से आजाद भारत की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। कर्तव्य पथ पर ही बीते 6 अगस्त को पीएम मोदी ने 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग बिखरे कई मंत्रालयों के ऑफिस को एक ही भवन के अंदर लाया गया। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। बदलाव की इस श्रृंखला में त्रिकोणीय डिजाइन वाला नया संसद भवन भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है। बड़ा, ऊर्जा कुशल, डिजिटल सुविधाओं से लैस यह भवन समावेशी और भविष्योन्मुख लोकतंत्र की झलक देता है। वास्तुकला के प्रति पीएम मोदी के नजरिए के अन्य नायाब उदाहरण हैं दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि, जो परंपरा के साथ आधुनिकता का अद्भुत मेल है। जहां एक तरफ भारत मंडपम G20 जैसे वैश्विक आयोजनों का केंद्र रहा, जहां भारत की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित होती है, वहीं यशोभूमि वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल सोच को साकार करता है। नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत न सिर्फ इमारतों का बल्कि देश भर के हवाई अड्डों का विकास भी हो रहा है और उन्हें भारत के महान सपूतों और सांस्कृतिक प्रतीकों के नाम से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में जहां चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा किया गया, वहीं पुणे हवाई अड्डा अब संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कोल्हापुर हवाई अड्डा को अब राजा राम महाराज हवाई अड्डा और इम्फाल एयरपोर्ट को बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। देश और समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले महापुरुषों और गुमनाम नायकों की गाथा से नई पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने उनकी प्रतिमाओं और स्मारकों को देश के कोने कोने में स्थापित करवाया है। चाहे वह 2022 में दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा हो, या मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, या रांची में बिरसा मुंडा और असम में वीर योद्धा लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी चेतना, सोच और प्रतीकों में भी एक नई वास्तुकला रच रहा है। इसका प्रतीक है भारतीय नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह और एंथम, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित है, जिसमें औपनिवेशिक चिन्हों को हटाकर भारतीय स्वाभिमान को प्रमुखता दी गई है। भारत का बदलाव अब अंडमान और निकोबार जैसे सुदूर द्वीपों तक भी पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से अहम यह क्षेत्र अब राष्ट्रीय विकास से जुड़ रहा है। हम औपनिवेशिक प्रतीकों से बाहर निकलकर अब आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।